हेलो दोस्तों, मैं राज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए हम देखने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन जो कि 11 और 12 जुलाई से आया है। 11 यानी कल के और आज के 12 जुलाई में जो जो क्वेश्चन हमारे पास मैथ्स के आए हैं वो क्वेश्चन सारे हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 8000 पर देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 8000 पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर ये हमने लिखा ना CI, आपको मैंने बताया कि जब भी 2 साल का रहेगा तो रेशियो आपका 2 1 हो जाएगा, और 3 साल का जब रहेगा तो 3 3 और 1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखना है हमें क्या करना है। देखो हमने कहा 2 साल का निकालना है, तो हमें 8000 का, तो हम सिंपली क्या देंगे 8000 का 4%। तो 8000 का 4% कितना हो जाएगा, इसका 2 जीरो होगा नीचे, तो 2 जीरो इसके साथ काट दो, 8 चौक 32 यानी, और 1 जीरो यानी 320 हो गया 8000 का 4%। फिर नेक्स्ट बार लोगे 320 का कितना 4%, तो अब बार क्या हो जाएगा, देखो इसका प्रतिशत का 2 जीरो नीचे आएगा तो हमारे पास 1 जीरो है, तो हम 1 जीरो ही काट सकते हैं। मतलब इसको हटा के नीचे 2 जीरो आएगा ना, तो 1 जीरो के साथ कैंसिल हो गया, 1 जीरो बच गया। अब इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, और 4 तिया 12 हो गया, और नीचे का 1 जीरो यानी 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा हमारा। अब मैंने कहा कि 2 साल का जब पूछेगा तो 2 1 का रेशियो, 2 1 का रेशियो मतलब इसको आप 2 से गुना कर दीजिए। क्या करना है, इसको आप 2 से गुना कर देंगे और इसको आप 1 से गुना कर देंगे, बस ये आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 640, ये 12 रुपये 80 पैसा, तो कितना हो जाएगा ये 652 यानी 652 रुपये 80 पैसा। 652 रुपये 80 पैसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन भी हमारे इसी से थे। अगले क्वेश्चन क्या था कि 6000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, चलो 6000 है, 10% 2 साल, 6000 का 10% कीजिए। 6000 का हमने 10% किया तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो 1 ये खत्म, 600 हो गया। 600 का फिर 10% जब करेंगे तो 10% कितना हो जाएगा, पट्टा डबल जीरो, ये 2 साथ कट गए यानी 6 गुना 10 60 हो गया। अब रेशियो 2 1 का, तो 2 से इसको गुना कर दो, इसको 1 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6 दूनी 1200, और यहाँ पे 60 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1260, इसका आंसर हो गया। एक आपके ये मेथड हो गया, एक मेथड ये हो गया 1260। और देखते हैं क्या होता है। चलो दूसरा मेथड देखते हैं इसको। दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है कि हम ना इसको फ्रैक्शन से कर सकते हैं। जैसे 10% है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब 2 साल की बात आ रही है तो हम उसको यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट के रूप में। ठीक है, पहला साल का क्या हो जाएगा, 10 की राशि है तो 10 में 1 की ब्याज मिल रही है, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी अमाउंट इसका 11 हो गया। दूसरे साल देखोगे फिर से ये 10 से 11 हो जाएगा, मतलब ये 10 गुना 10 100 हो चुके हैं, और ये 11 गुना 11 121 हो चुका है, यानी मूलधन इसके अनुसार 100 हो गया और मिश्रधन हमारा 121 हो गया। बल्कि मूलधन कितना एक्चुअल में दिया हो 6000। ठीक है, तो कहेंगे 100 की वैल्यू 6000 हो गया, तो कितना से कटेगा भाई, देखो ये हो जाएगा कितना 60 गुना इसका हो जाएगा। आपसे पूछा है मिश्र सिर्फ ब्याज, तो देखो ये मूलधन ये मिश्रधन यानी ब्याज कितना हमारा 21 यूनिट हो गया, और 21 की वैल्यू 60 से गुना कर दीजिए, 21 तक 126 यानी 1260 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलो अगली जो क्वेश्चन आई थी कुछ इस तरह से क्वेश्चन थी। अगली क्वेश्चन थी कि 5 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो 12 व्यक्ति इसी काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो चले देखते हैं। ये हमारा किस पे बेस्ड था, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, तो इसमें चलो देखते हैं। M1 हमारा कितना है, तो 5 व्यक्ति 8 दिन, M2 हमारा कितना है 12 व्यक्ति, और D2 निकालना हमें, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये काट देंगे, 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो 5 दूनी 10/3 है। D2 बराबर हमारा हो गया 10/3 दिन। D2 हमारा कितना हो गया 10/3 दिन। ठीक है, अगली क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, ये देखो अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शंकु और बेलन दिया हुआ है ना। शंकु और बेलन है कि एक शंकु और बेलन की त्रिज्या का अनुपात 4 5 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5 6 है, तो उसका आयतन देखो। शंकु क्या होता है, ये कोणीय, ये शंकु हो गया, इसका आयतन क्या हो गया 1/3 पाई r² h। बेलन क्या हो गया हमारा, ये खंभा,
यानी बोतल का खंभा, यानी पोल वाला खंभा, ठीक है। इसकी क्या होती है आयतन, तब पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, 1/3 इसका उतार दो, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 है ना, तो 4 गुना 4, इसका एच कितना हो गया, 5 हो गया। नीचे वाले का कितना हो गया, इसका रेडियस 5, तो 5 गुना 5, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। ये हो गया, इसका सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 से यहाँ कर दोगे सॉल्व, 2 दूनी का 4, 2 तिया 6 हो चुका है, तो कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8 और ये 3 जाएगा, तो 3 तिया 9 इसका अनुपात हो गया, यानी 8:9 इसके आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन कर देखें। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कह रहे 5 का पावर 25 है, प्लस 5 का पावर 26 है, प्लस 5 का पावर 27 है, तो वो इनमें से किससे कटेगा। ऑप्शन है 31, 32, 36 और 38, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये 5 का पावर 25 हो गया, ठीक है, 5 का पावर 26 हो चुका है, अब 5 का पावर 27 हो चुका है। इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो 5 का 25, तो हमारे यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे 5 का पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 5 का पावर 2 बचेगा, तो ये कितना हो गया हमारा, 5 का पावर 25 गुना, देखो 1, ये 5 और 25, 25 5 30 और 1 31 हो गया, 5 और 25 गुना 31, 31 किससे कटेगा हमारा, 31 32 36 38 है, तो 31 हमारा किससे कटेगा, 31 से, तो ये हमारा हो गया 31 से कटेगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखो, चलो अगली क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 40 की स्पीड से जाता है और 50 की स्पीड से वापस होता है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। ये हमारे सामने हमारी रिकॉर्डिंग का, तो मैं खुद देखता हूँ कि जब बोलते समय हमारी आवाज़ कैसे जाती है, क्या वॉल्यूम्स रहता है, आपकी ऑडियो क्लियर होती है कि नहीं पता, मुझे यहाँ थोड़ा सा बहुत पता चलता है, ठीक है। अब बाकी आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या दिक्कतें हो रही है। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। तो 2xy कितना हो गया, 2x समान 40, y का मान 50 और ये 40 प्लस 50 कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो रहने दो इसको, 2 गुना 40 गुना 50 हो चुका है और नीचे 90 हो चुका है, तो 90 का 1 जीरो काट दो, ठीक है। ये 5 दूनी 10 गुना 4 यानी 400 हो चुका है और 400 बटा 9 इसका स्पीड हो चुका है, यानी 400 बटा 9 इसके किलोमीटर प्रति घंटा इससे स्पीड हो चुका है, ठीक है। 400 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा इससे स्पीड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है कुछ क्वेश्चन में, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं सारे। अगला क्वेश्चन क्या था, देखो कह रहा था किसी संख्या का 72%, 72 गुणेंगे बटा 2%, ये 37 यानी 87 सॉरी, किसी संख्या का 72% 87 है, तो वो संख्या बतानी, ठीक है। चलो संख्या का 72% यानी 72% का कितना हो जाएगा, देखो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब 72 दिन 144 1 45 यानी 145 बटा 2, ठीक है। और ये 100 लगा दो यहाँ पे, इतना फ्रैक्शन वैल्यू हो चुके, ठीक है। कितना से कटेगा भाई, देखो 5 से करेंगे तो 29 ये हो चुका है और 5 से करेंगे 20 हो चुका है, यानी कह सकते हैं 29 बटा 40 जो है ना, उसमें से किसकी वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 87 है। 29 बटा 40 आया और उसमें से 29 की वैल्यू 87, तो 40 की वैल्यू निकाला, 40 मूल संख्या हो गया, तो 29 से 87 तो 40 से 120 यानी 120 इसका आंसर हो चुका है, क्या हो चुका है, 120 इसके आंसर हो चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से था, है ना, वो स्क्वायर रूट का था, ज़्यादा टफ, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो कैसे करना है मैं इसको, देखो रूट 1024 है ना, तो आपको पता है 1024 का स्क्वायर कितना आता है, 32। आपको ये भी पता है कि, चलो देख लेते हैं। देखो 1024 हो गया, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं पता है आपको, इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो देख लो कि अगर अंदर 4 होता है तो बाहर क्या क्या आता है, तो आपका सर 2 आएगा और 8 आएगा, ठीक है। दूसरा इसको देखो, अगर ये 10 है तो किसके स्क्वायर रूट में आएगा, तब होगा सर 3 का स्क्वायर करने पे हमारा 9 आता है और 4 का स्क्वायर करने पे हमारा 16 आता है, यानी 3 4। तो हम लेते किससे पता है आपको, हम हमेशा ऊपर वाले के साथ में लेते हैं, यानी 2 आंसर हो गया हमारा 32 और 38। आपको होगा सर आंसर तो एक ही होगा, ज़्यादा 2 होगा नहीं, तो जिसके नज़दीक होता है ज़्यादा उसका आंसर ज़्यादा, यानी 10 16 का नज़दीक 9 का, तब आएगा सर 9 का, तो आंसर हमारा 32 यानी 32 का हो गया, ठीक है। तो चलो ये इसके स्क्वायर रूट 32 हो चुके, इसको जब करोगे तो रूट अंडर हमारा क्या है 1024, 10.24 है, तो इसका करोगे बाहर 32 हो चुकेगा, है ना। अंदर 2 अंक के बाद दशमलव, तो बाहर आके वो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ कर दीजिए ये 1024, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 32 हो गया
अंदर 4 अंक के बाद दशमलव, तो बाहर हमारा 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका। अब इसका आंसर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 32 प्लस, देख लो अब ऐसे भी जोड़ सकते हो आप। देखो ये 2 हो चुका है, ये 5 हो चुका है, ये 5 हो चुका है, 35 है, 35.52 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें। चलो देखो ये क्वेश्चन अगला है, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 में बेचने पर हानि। ठीक है, तो सीपी निकाले। देखो सीपी निकालना है, क्या कर सकते हो, सेम प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट भी सेम है और सीपी क्या है, लॉस भी सेम है। तो अगर हमने किसी कुछ भी मान लिया है, प्रॉफिट या कुछ भी मान लो, तो चलो देखते हैं। अगर सीपी निकालने तो सीपी बराबर क्या होगा, जब एसपी होगा तो एसपी माइनस प्रॉफिट होगा, जब लॉस होगा तो सीपी प्लस लॉस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सीपी निकालनी है जब प्रॉफिट होगा तो एसपी माइनस प्रॉफिट, और जब लॉस होगा तो एसपी प्लस लॉस हो गया। ठीक है, चलिए इसको पुट कर देते हैं। यानी सीपी है हमारा, एसपी कितना भाई हमारा 524, इसमें कह रहा है प्रॉफिट घटाने पे, ठीक है, इधर हमारा कितना एसपी 452 है, तो लॉस जोड़ने पे, और प्रॉफिट और लॉस हमारा क्या दोनों सेम है, प्रॉफिट लॉस दोनों सेम है, तो चलिए निकाल देते हैं। देखो इसको इससे घटा दोगे कितना आ जाएगा 2, 7,072, ये इधर चला जाएगा, पी प्लस एल हो जाएगा। पता है कि दोनों सेम है, प्रॉफिट लॉस दोनों सेम है, तो इसको या तो प्रॉफिट मान लीजिए या तो लॉस मान लीजिए। हम दोनों को प्रॉफिट मान लेता हूँ। ठीक है, ये 2p हो जाएगा, 2p बराबर 72 हो चुका है, तो p बराबर, सॉरी 2p बराबर 72 हो गया, p बराबर कितना हो जाएगा 36 हो चुका होगा। p या l यानी प्रॉफिट या लॉस दोनों का 36 का 36 रहेगा। आपसे बोला है कि cp निकालना। ठीक है, तो चलिए cp निकालते हैं। cp क्या करना है, किसी भी एक पार्ट में या तो आप घटा दीजिए या तो फिर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए sp हमारा कितना है 524, उससे मुझे क्या घटाना है, प्रॉफिट घटानी है, तो कितना हो जाएगा 8 से 14, यहाँ बचा है 3, 8 3 11 और ये 4, यानी 488 इसके 488 इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखें। देखो अगली क्वेश्चन बोला है कि एक समूह में 4 लोग हैं, ठीक है, और उसकी आयु 56 साल है। जब एक बढ़ जाता है तो एक की वृद्धि हो जाती है औसत में, तो उसकी नए वाले की बतानी है। तो एक समूह में 4 लोग हैं, है ना। देखो एक समूह में 4 लोग हैं, तो मान लेते हैं कि 4 लोग हैं, उनकी एवरेज कितनी है 56, एक और बढ़ जाता है तो 5 हो जाता है, और 5 की कितनी हो जाती है 57। तो नए वाले का तो हम क्या करते हैं, SMS डिफरेंस निकालते हैं। जैसे 4 से बढ़ा है 1, तो ये इधर 1 हो गया, इधर हो गया। अब नए वाले की जो उम्र कितनी हो जाएगी, इससे अब इसको गुना कर दो, इससे इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 57 और प्लस 4 61। आपको ये लग रहा होगा कि ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो इसको मैं दूसरे तरीके से बताता। देखो नए वाले की कितनी हो जाएगी भाई, नए वाले की आयु कितनी हो जाएगी, सॉरी नए वाले की आयु कितनी होगी। तो देखो पहले 4 लोग थे, 4 का 56 हुआ, तो अब कह सकते हो कि 4 का 56 हुआ है, मतलब 4 गुना 56 हो चुका है। और एक जब बढ़ा 5 लोग है, उससे 57 हो चुके हैं। तो अगर इसमें से इसको घटा देते तो आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको गुना करते हैं, 5 7 35, 5 5 25, 3 28, 285, 4 6 24, 4 5 20 और 2 24 हो चुका है। घटा दो, ये 6 और ये 61 हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे हमारे क्वेश्चन थे 11 जुलाई और 12 जुलाई के। इससे मैंने आपको क्वेश्चन बताया जो भी मैथ्स के हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आए थे मैं उसको भी बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं इससे पहले बताऊँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। एक स्टूडेंट ने कल भेजा था मुझे, वो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्या था वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन ऐसा कुछ था, उसने कहा था सर अच्छे से याद नहीं है, बल्कि कहा था कि सर ऐसा एवरेज के 3 क्वेश्चन थे। कल 3rd शिफ्ट के मैं बता रहा हूँ। क्या था? उसने कहा था सर 4 लोग का एवरेज दिया हुआ था, जैसे कि मान लो कि 4 लोग का एवरेज, उसने कहा सर 4 लोग का एवरेज है ना, तो अगर मैं मानता हूँ कि 4 लोग का एवरेज कुछ होगा, यानी सपोज डेट 4 लोग का एवरेज कुछ भी मान लो 50 साल हो गया। उसने कहा था सर 3 और ना 1 लोग और बढ़ा था, यानी 5 हो गया। एवरेज बोला सर 3 बढ़ जाता है, 53 हो चुका है। तो नया जो जुटा ना सर उसका है पूछा था, तो नया वाला कितना हो जाएगा? 1 इधर से बढ़ चुका है, इधर से 3 बढ़ चुका है, तो ये 4 दिया 12, 53 1 53, ये 53 प्लस 12 यानी 65। इसने कहा सर इसी तरह से 3 क्वेश्चन था। अब एक उसने और कहा सर, एक लिखा हुआ था सर्कल की तरह एक तस्करी दिया हुआ था। अब मान लो ये सर्कल हो गया और एक तस्करी क्या था वो नहीं बता सकते हम कि क्या दिया हुआ। बोला सर सर्कल के तहत तस्करी दिया हुआ था, जैसे 8 बराबर भागों में बांटा गया था,
तो उसको ना पूछा था सर्कल और तस्करी के परिमाप का अनुपात, तो मुझे वो नहीं बता सकता कि उसका मुझे इमेज मिलेगा तो मैं बता सकता हूँ कि क्या पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारे थे क्वेश्चन कल के और आज के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका टेलीग्राम आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जबकि बाय बाय, थैंक यू।